सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आप सभी को पता है कि सीडीएस का जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया गया है। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ मैं आप सभी को बता देता हूँ दोस्तों। देखिए, सीडीएस का रिज़ल्ट जारी होने के बाद बहुत सारे लोगों का जो लोग रिज़ल्ट में पास हो गए हैं, लगभग 8000 से अब ज़्यादा जो है रिज़ल्ट दिया गया है इस बार। ठीक है, जो लोग पास हो गए हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। आगे एसएसबी की जर्नी बहुत अच्छी होने वाली है। आप उसके लिए प्रिपेयर करें, थोड़ी सी अपने ऊपर ध्यान दें, सॉलिडिटी करें अपनी। ठीक है, वो क्या करना है मैं उसके लेके नेक्स्ट अलग वीडियो लेके आ जाऊंगा दोस्तों। ठीक है, चलिए मैं इस आज जो वीडियो में बात करने वाला हूँ उन स्टूडेंट के लिए जो फेल हो चुके हैं। ठीक है, उन स्टूडेंट के लिए जो फेल हो गए हैं। यहाँ पे दोस्तों दो प्रकार का स्टूडेंट होंगे। एक स्टूडेंट होंगे जिनके लिए ये लास्ट अटेम्प्ट था, वो ख़त्म हो गया है, और एक स्टूडेंट जिनके लिए नेक्स्ट अटेम्प्ट अभी और बचा हुआ है। ठीक है, दोनों स्टूडेंट इसमें बात करेंगे हम। चलिए आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, जब आप इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का जर्नी को अगर आप स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को आपको छोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है। दोस्त लोगों से कम बातें करना, इधर उधर घूमना बंद करना, अपने फैमिली को कम टाइम देना, अगर कुछ रिलेशनशिप चल रही है तो वहाँ कम टाइम देना, सारी कुछ झोंक दिया जाता है कि मेहनत कर लेते हैं, जॉब हो जाएगा तो अच्छे होंगे, ये फिर सारी चीज़ें वापस हो जाएगा। बट बहुत मेहनत करने के बाद भी कभी कभी लक साथ नहीं देता दोस्तों। ठीक है, लक कभी कभी साथ नहीं देता। अगर आपने हार्ड वर्क बहुत अच्छा से किया, अगर आपने हार्ड वर्क नहीं किया तो देन तब तो आपको कोई इशू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि मैंने हार्ड वर्क नहीं किया। लेकिन कभी कभी आपने बहुत अच्छा मेहनत किया है, लेकिन लक के मान लीजिए कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पैटर्न चेंज होने के कारण कटअप भी तो कम गया है। आई एग्री, मैं आपके सारे पॉइंट से एग्री। मैंने जब कटअप के बारे में वीडियो बनाया था उस समय बताया था कि कटअप डाउन जाने वाला है, कि 100 तो इस बार कटअप नहीं जा रहा है, 80 to 85 90 के करीब में जाने वाला था कटअप। मैंने पहले भी बता दिया था इस कटअप से रिलेटेड वीडियो। देखिए लेकिन क्या होता है दोस्तों, देखिए स्टूडेंट्स जो होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग उनकी मेंटलिटी होती है। क्या हुआ इशू कि अगर उनको ऐसा लगने लगा कि पैटर्न चेंज हो गया, उससे क्या हुआ, पैटर्न चेंज होने के कारण मान लीजिए जीके इंग्लिश में तो पैटर्न ठीक है, 20 to 30 क्वेश्चन ही चेंज हुआ था। बाकी अगर मैं बात करूँ जीएस के बारे में, मेरे खुद के ग्रुप में कुछ लोग हैं जो लोग कटअप तो क्रॉस कर गए, लेकिन उनका सेक्शनल कटअप नहीं क्रॉस हुआ जीके का। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ। सो देखिए, पैटर्न चेंज होने के बाद मान लीजिए कि आपने खाली साइंस पढ़ा था बहुत अच्छे से, साइंस और करंट अफेयर पढ़ के गया था कि मैं तो इतने में ही कर लूँगा। ठीक है दोस्तों, साइंस और करंट अफेयर पढ़ के गया था कि मैं तो इतने में कर लूँगा, बट साइंस का क्वेश्चन आया नहीं उस हिसाब से। ठीक है, आप फंस गए, हो गया। पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिया जिस लेवल से आ रहा था उस हिसाब से, लेकिन उस हिसाब से आया नहीं, तो आपको यहाँ पे नुकसान हो गया। ठीक है, आप तो सेक्शनल कट भी तो क्रॉस नहीं कर पा रहे हो ना। प्रॉब्लम वाली बात ये चीज़ है, आपने बहुत सारे सब्जेक्ट को छोड़ के आगे पढ़ा है। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ें जो हो गया कि आप मैंने बहुत सारी चीज़ों का त्याग करने के बाद भी अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो बहुत इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है, समझ में नहीं आता है कि क्या करें। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट था या फिर मेरा जो अटेम्प्ट है वो ख़त्म हो गया है, या फिर आगे जो अटेम्प्ट जिसका लोगों का बच्चा लोग है। सेल्फ डाउट आना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे जो होता है कि क्या होने लगता है, सेल्फ डाउट होने लगता है कि शायद खासकर जो लोगों का लास्ट अटेम्प्ट है, अगर पूरी मेहनत की है, चाहे फिर जो लोगों पहले अटेम्प्ट भी अभी अटेम्प्ट बचे हुए हैं आगे, उन लोगों को भी सेल्फ डाउट होने लगता है कि शायद मैंने इतनी मेहनत की है, इतनी हार्ड वर्किंग की है, सारी चीज़ का प्रैक्टिस किया, सारे कुछ किया, उसके बाद भी अगर मेरा नहीं हो रहा तो शायद मैं इस फील्ड के लिए नहीं बना हूँ। ठीक है, मैं अब कुछ भी डिसीजन लीजिएगा, ये थोड़ा आता है दोस्तों, सडनली आ जाता है। जब नेगेटिविटी चारों तरफ से आपको घेर लेगी तो आपको सारे जो पॉजिटिव थिंग है वो आपको नेगेटिव दिखने लगेगी, जो सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो आपको नेगेटिव दिखने लगेगी। अब देखिए मैं बात कर लेता हूँ क्या कि देखिए अभी आप लोगों के सामने जैसे रिजल्ट आया होगा, किसी से भी फ़ोन पे बात करने का मन नहीं कर रहा होगा, चाहे कितना दोस्त हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, ना फ़ोन यूज़ करने का मन कर रहा होगा, पढ़ाई लिखाई का तो एकदम मन ही नहीं कर रहा होगा। ठीक है, ना कुछ कहीं जाने का, घूमने का, कहीं जाने का मन नहीं कर रहा होगा, हर चीज़ का। ठीक है, साथ ही साथ में क्या होता है कि बहुत सारे लोग आपको कॉल कर रहे होंगे, फैमिली प्रेशर, आपके अगल बगल के लोग कि क्या हुआ रिजल्ट, क्या हुआ रिजल्ट, क्या हुआ रिजल्ट, आपसे पूछते रहते हैं कि रिजल्ट क्या हुआ तुम्हारा, रिजल्ट क्या हुआ तुम्हारा। लोग बहुत सारे लोग आ जाएंगे पूछने के लिए कि रिजल्ट क्या हुआ। उसमें से बहुत आपके वेल विशर से भी होते हैं, और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सिर्फ आपको तंग करने, उनको बस देखना चाहते हैं कि आप परेशान हो रहे हो कि नहीं। जब आपको पता चलता है कि आप फेल हो चुके हो, आप गिर चुके हो एग्जाम में, तो वो अंदर ही अंदर बहुत खुश होते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं, तो इन लोगों पे आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आप सभी को पता है कि अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर किया होता अभी, तो एसएसबी में ये सब सारी चीज़ों को सिखाया भी जाता है आगे जाके कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाती है कि अगर आप ये सब चीज़ों पे ध्यान दोगे। ठीक है, अपने आप को सबसे पहले पहचानिए, अपने आप को पहचानिए कि अगर मान लीजिए कि पैटर्न चेंज हुआ, कुछ इश्यूज हुआ, या फिर किसी चीज़ का कुछ इशूज हुआ, अगर उस
एबिलिटी के ऊपर अगर हम लोग ये जज कर रहे हैं दोस्तों कि अगर हम लोग को ये फील्ड छोड़ देना चाहिए, ठीक है, कि हम लोग को कंपटीशन फील्ड छोड़ देना चाहिए, तो अगर आप रॉन्ग है, देखिए मैं एक चीज़ आपको सिंपली बताना चाहता हूँ कि आप कंपटीशन फील्ड छोड़ दो, आई एग्री, ठीक है। मैं एज ए एस्पायरेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी डिफेंस एस्पायरेंट्स रह चुका हूँ दोस्तों, ठीक है। जब ये लास्ट अटेम्प्ट खत्म होती है तो कितना ज़्यादा हार्ट ब्रोकन होता है, मैं खुद इस चीज़ को फील कर चुका हूँ कि अगर आप मेहनत करने के बाद भी अगर आपका एग्ज़ाम नहीं निकला, आप कुछ नंबर से रह गए, कुछ अति से हो गए, तो आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ को फेल होना पड़ता है। मुझे अभी भी याद है दोस्तों कि जब हम लोगों ने सीडीएस की जर्नी स्टार्ट की थी तो बहुत सारे लोग हमारे ग्रुप में जुटे थे, बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम क्लियर हुआ। एक मेरा दोस्त था, उन्होंने 2 बार सीडीएस क्लियर किया था, बट एसएससी में जब बाहर हुआ, थर्ड टाइम सीडीएस क्लियर नहीं हुआ। उनका इतना इमोशनली जो आपका सीडीएस का जो जर्नी था हमारा, वो इतना मैसेज था जो बहुत ज़्यादा हार्ट टच हो गया था। मेरे पास अभी वो मैसेज है नहीं, अगर रहता तो मैं आप लोगों को ज़रूर वो मैसेज शो करता, ठीक है दोस्तों। चलिए, मेरा ये वीडियो बनाने का क्या मकसद है मैं आपको सभी को पहले बताता हूँ। सबसे पहले अपने एबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन ना उठाएं। अगर आपने मेहनत किया है, अगर आपको इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, और अगर क्योंकि अभी लग रहा होगा कि शायद मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ, अभी चलो मैं किसी और फील्ड को चूज़ कर लेता हूँ। आप सभी उस चीज़ के लिए मेरी तरफ से फ्रीडम है, मैं कोई नहीं होता हूँ आपको रोकने के लिए कि नहीं आप इसी फील्ड में रहो, यही फील्ड में रहो। बट मेरी कुछ बातें आप लोग सुन लो। सबसे पहले देखिए, जो लोगों का अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट आगे बचा हुआ है, वो लोग क्या करें कि फिर से 2-3 दिन सैड हो गए हो, आप फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट करो, क्वेश्चन पेपर देख लो कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, ठीक है दोस्तों। सारी चीज़ें अगर कोई गाइडेंस आई है उससे रिलेटेड, क्योंकि मैं फेल हुआ हूँ सीडीएस में, तो आई नो कि मुझे पता हो गया है कि कहाँ पे पेपर शॉर्टेज है, कहाँ पे क्या इशूज़ होता है, क्या इशूज़ हो रहा है, ठीक है। वो सारी चीज़ें मुझे समझ में आ चुका है, ठीक है। मैं बेहतर तरीक़ा से मैं जानता हूँ जो लोग पास हुए उनके कंपेयर में, क्योंकि जब मैंने खुद एनालाइज़ किया तो पता चला कि हाँ ये फेल हुआ है। आप भी खुद फेल हुए तो आप भी खुद को एनालाइज़ करो। अगर कोई गाइडेंस आएगा तो आप ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा, मेरा कमेंट कर दीजिए। मैं वहाँ से आपको जब मैं ज़्यादा अगर वीडियो बन जाएगा, ज़्यादा अगर कमेंट आ जाएगा उस रिलेटेड, तो मैं वीडियो बना दूंगा। अगर 1-2 मैसेज आया तो मैं वही कमेंट में आपका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। या फिर हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है यहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लेंगे और हमको डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर ग्रुप में मैसेज छोड़ दें। मैं वहाँ पे आपको यहाँ पे मैसेज करने से आपको क्या फ़ायदा होगा दोस्तों, कि मैं अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके आप लोगों को भेज सकता हूँ, ठीक है। चलिए, देखिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, जो लोगों का फेलियर हुआ है, साथ ही साथ में जिनका अटेम्प्ट खत्म हो गया है, लाइफ कभी भी एक जैसी नहीं होती दोस्तों, ठीक है। लाइफ कभी भी एक जैसी नहीं रहती। कभी हंसना, कभी रोना, कभी उदास होना, कभी किसी चीज़ के बारे में सोचना, ओवर थिंक करना, ठीक है। देखिए, अभी जो लोगों का लास्ट अटेम्प्ट ख़त्म हो गया होगा, उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि एबिलिटी के ऊपर, कि जिनका एज ख़त्म हुआ है सीडीएस के लिए, वो लगभग 24 तो हो ही गए हैं, ठीक है। कि यार मैं फैमिली को कैसे सपोर्ट करूँ, मैं सारी चीज़ों को कैसे सपोर्ट करूँ, मैं तो एक कॉमन घर से आता हूँ, सारी चीज़ें को लेके, ठीक है। सेकेंड थिंग, आपको एक चीज़ भी दिमाग में आते रहता है कि अब नेक्स्ट क्या करना है, कि क्या मुझे प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन करना है कि दूसरे सेक्टर ज्वाइन करना है। बहुत सारी चीज़ें, फैमिली के ताने, अगल बगल के ताने, सारी चीज़ें कि यार मेरा ये दोस्त को सेटिंग हो चुका है, ये मेरा दोस्त सेट हो चुका है, मेरा ये दोस्त स्टेबल हो गया, अपनी लाइफ में बहुत दूर तक आगे बढ़ चुका है, सारी जानकारी। बहुत कभी कभी ये भी लगता है कि यार वो मेरे से कम पढ़ता था, बट वो अभी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया, या फिर वो सक्सेस हो गया इस अदर फील्ड में, क्या मुझे भी उस फील्ड को चूज़ करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, ये फील्ड में आप खुद आए थे, ठीक है। सबसे पहली चीज़, आप ये फील्ड में क्यों आए थे, आपको यूनिफॉर्म चाहिए था। होता है इशू, देखिए बहुत बार, देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिनका लास्ट अटेम्प्ट खत्म हुआ है, ठीक है, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि बहुत बार गलतियां बाद में पता चलती हैं। जैसे मेरी केस में सेम चीज़ थी कि मैं जब मेरे लास्ट अटेम्प्ट खत्म हो गए, अब मैं पीछे घूम के देखता हूँ तो लगता है हाँ मेरी ये मिस्टेक्स थी, मेरी ये चीज़ें थी। तो गलतियाँ बाद में पता चलती है, उस समय लगता है हाँ हो जाएगा, अभी तो बहुत सारे अटेम्प्ट है। ऐसे करते करते अटेम्प्ट पार होते रहते हैं, और बाद में इनको कुछ रियलाइज, जब ख़त्म हो जाती है तब रियलाइजेशन होता है, या फिर जब लास्ट अटेम्प्ट में आ जाते हैं तब रियलाइज होता है पूरे हार्ड वर्क करते, बट ये नहीं हो पाता है। तो इसको लेके मैं अब जो भी डिसीजन लें आगे लाइफ में लेके, मैं एक चीज़ खाली आपको बताना चाह रहा हूँ एक स्टोरी के माध्यम से। देखिए दोस्तों, एक गाँव था, ठीक है, कोई भी गाँव का नाम था, मान लीजिए गाँव का नाम ए था, ठीक है। एक गाँव था, ठीक है। उस गाँव में एक बहुत सारे लोग रहते थे। तो एक आदमी था जिनका नाम मान लीजिए मोहन, ठीक है। मोहन एक आदमी था, वो अपने फैमिली के साथ में रहा करता था अपने घर में, ठीक है, अपने घर में रहा करता था। उनके पास एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारी ज़मीनें थी, बट वो लोग खेती नहीं करते थे, ठीक है। और वो लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए अपने
जो लाइफ की रूटीन है, खाने पीने की चीज़ें और जो ज़रूरतें थी, नीड थी, उनको पूरा करने के लिए उनके पास एक अच्छी गाय थी। उनका लगभग 30 लीटर के करीब में दूध मिल जाता था। उसी को सेल कर करके बस अपने जीवन गुजर बसर कर रहे थे दोस्तों, गुजर बसर अपनी लाइफ को कर रहे थे। उसी समय क्या होता है कि एक साधु जो है उनके घर में आता है। ठीक है दोस्तों, एक साधु उनके घर में आ जाता है। अब जो मोहन है दोस्तों, वो आता है, साधु का पैर वगैरह लगता है और इनको लेके जाता है। साधु जी घर जाते हैं, अपने ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद क्या होता है, रात्रि होने के बाद खाना साधु जी खाते वगैरह है। और देखिए, जो पुराने टाइम पे साधु लोग थे वो एक फिलोसफर होते थे। आप लोग सारे लोग देखते होंगे कि साधु मतलब क्या, जिनको ज्ञान हो गया, सारी नॉलेज हो गया। ठीक है, साधु संत का मतलब वही होता है दोस्तों। आज तो थोड़ा ये जो वीडियोज़ हो गया है, वेब सीरीज हो गया, वो तो एकदम रॉन्ग तरफ से लेके चला गया है। बट साधु का मतलब ये होता है कि लोग दूरदर्शी होते हैं, दे नो कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं। क्या होता है कि रात हो जाता है दोस्तों, साधु के दिमाग में चलते रहता है कि इनका जो ये सारे लोग हैं ये इसी गाय के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, वो लोग वो क्या करते हैं कि रात को निकलते हैं, गाय को लेते हैं। ठीक है, उसके बाद चले जाते हैं पहाड़ी के ऊपर जाके गाय को फेंक देते हैं, नीचे गिरा देते हैं। ठीक है, गाय का डेथ हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बताऊंगा कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, मैं ये सारी चीज़ आपको बता दूंगा। उसके साधु जी अपने चले जाते हैं, रात में चले जाते हैं जंगल और फिर से अपने जो भी पूजा पाठ में लग जाते हैं। सुबह उठता है वो मोहन जो है अपनी गाय को और साधु जी को दोनों ढूंढता है, लेकिन साधु जी भी नहीं मिलते हैं। फिर जब वो आगे जाता है जंगल में, देखता है कि उसकी गाय यहाँ पे मरी पड़ी हुई है। अब इसको बहुत प्रॉब्लम होता है, साधु जी के ऊपर गुस्सा भी आता है, साधु के ऊपर कि ये महात्मा हमारे साथ ऐसा क्यों किए। ठीक है, अब कुछ दिन रोना धोना चलता है, बाद में फिर भूखे मरने की नौबत आने लगती है, क्योंकि सिर्फ यही एक अति था उन लोगों के लिए कि उससे खाने पीना चल रहा था। अब करे तो करे क्या, तो इनके सारे फैमिली मेम्बर जो एग्रीकल्चर फील्ड थी उसमें मेहनत करते दोस्तों। ठीक है, जो एग्रीकल्चर फील्ड थी उसमें मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी से मेहनत करते हैं और फसल लगाते हैं, क्रॉप लगाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी फसल होती है। जब फसल होने के बाद जब उनको मार्केट में सेल करते हैं तो अच्छी बेनिफिट होती है, जो कि जो काऊ से, जैसे देखिए काऊ से अगर आपको दूध मिल रहा तो उसको खिलाने पिलाने में भी जा रहा है, इसमें भी लगता है, लेकिन इसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। और जब फर्स्ट ईयर हुआ तो उनका जो इनकम हुआ, जो इनकम और प्रॉफिट था, इनकम जो आया, उससे वो लोग अच्छे ग्रो किए। फिर वैसे करते 10-12 सालों के बाद लगातार खेती करते करते और भी ज़मीन खरीदते, क्योंकि एक बार मेहनत का जिसको अगर आपको लग गया आदत, अभी जो मैं क्यों बात बोल रहा हूँ, जैसे देखिए अगर आपने हार्ड वर्क करने का, मेहनत का आपको अगर लग गया था सीरियस में, आपको आदत हो चुका है, हैबिट हो चुका है, तो आप आगे जाके फोड़ दोगे, कोई भी एग्जाम को फोड़ दोगे, क्योंकि आपको ये हैबिट हो चुका है। तो अगर आप लोगों ने ये चीज़ें, उन्होंने क्या किया कि क्रॉप लगाते गए, बेनिफिट कमाते गए और एग्रीकल्चर फील्ड को खरीदते गए। ठीक है, धीरे धीरे बहुत सारे एग्रीकल्चर फील्ड को खरीद लिए, बाद में धनी हो गए। एक बहुत अच्छा घर बना लिया उन्होंने, जो देखिए पहले कितना छोटा घर था उनका, देख सकते हो नहीं, एक छोटा सा घर में रहते थे। बाद में वो आपके देखिए छोटा घर था और अभी इनके पास अच्छा घर मिल गया, एक अच्छा घर मिल गया दोस्तों, जो सिर्फ किसी तरह गाय के दूध बेच के जीवन अपने चला रहे थे। एकदम मौज मस्ती, सारी चीज़ का व्यवस्था, सारी कुछ होने लगी। ठीक है, मेले में घूमना, हाट करना, ये सब सारी चीज़ों को ये आराम से मस्ती मिजाज करने लगे, सारे कुछ होने लगे। उसके बाद फिर से साधु आए। ठीक है, तो ऐसा तो आप लोग सोच रहे हो कि साधु आया होगा, चल गया होगा मारने की, तुमने मेरा गैया को मारा था। लेकिन क्या हुआ कि जो मोहन है देखिए बूढ़ा हो चुका है दोस्तों, क्योंकि एज तो पहले था, और जो एक एज होता है उसके बाद एज बहुत जल्दी गिरता है, जाके पैर उठ छुए। तब इन्होंने, साधु बाबा ने इनको बताया कि, इन्होंने पूछा कि आपने गाय को क्यों मारा था, तो उन्होंने बोला कि मैंने जब तुम्हारे फैमिली में आया तो मैंने देखा कि आप लोगों के पास एबिलिटी बहुत है। ठीक है, एबिलिटी आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा है, आप बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में, अपने लाइफ में ग्रो कर सकते थे, बट आप सिर्फ एक चीज़ों पर डिपेंडेंट थे। ठीक है, सिर्फ आप एक चीज़ पर डिपेंडेंट हो गए थे, इसलिए मैंने वो चीज़ें खींच लिया। देखिए मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, अब मैं ये स्टोरी एंड हुआ, आप इसको इस पॉइंट से लेके बहुत कुछ चीज़ सीख सकते हो अपनी लाइफ में लेके। ठीक है दोस्तों, लाइफ लर्निंग ये चीज़ें हो सकती है। देखिए मैं एक चीज़ आप लोग को बताना चाहता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपने, अगर सीरियस था आपका, तो सीरियस आपका, आप उसी पर डिपेंडेंट हो गए थे तो वो गलत चीज़ें थी। नहीं, दिस इज़ नॉट अ रॉन्ग थिंग। मेरे कहानी बताने का मतलब ये क्या था कि कभी कभी ये भी लग रहा होगा, यार भगवान तो ये हमको सोचे थे कि हमको ये भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिल रहा है। मे बी अगर आपने एफकेट में फेलियर देख चुका है तो आपको ये भी लग रहा होगा कि यार हम, मेरे लिए शायद कुछ है ही नहीं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, क्लियर चीज़ें। ठीक है, जो लोग ज़्यादा फेल होते हैं ना, जो लोग ज़्यादा फेल हुआ देखते हैं,
फिर लाइफ में जब आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन करता है बहुत कम एज में, ठीक है। मैं एक विकास देवकीर्ति सर का वीडियो देख रहा था, तो उसमें उन्होंने बताया कि अगर आपका एक बार दिल टूटता है किसी भी चीज़ को लेके, ये नॉट ए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के मैटर में बात कर रहा हूँ, किसी भी चीज़ को, अब देखिए रिजल्ट नहीं आया तो दिल टूटेगा, तो अगली बार अगर आपका अगर कुछ हार्ट ब्रोकन हुआ इससे रिलेटेड आपको कुछ रियलाइज ही नहीं होगा। मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने ये खुद फेस किया है, फेस कर चुका हूँ दोस्तों। मैंने एक एपकैट में एक बार फेल हो चुका हूँ, ठीक है। मुझे लगा था मैंने अच्छी मेहनत की थी, बट मैं 1 या 2 नंबर से शायद मैं फेल हो गया था। मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा था, मैं 2-3 दिन किसी से बातें नहीं करना, किसी से नहीं खाना पीना, सारी चीज़ें से दूर हो गया था, ठीक है। बट अब मैं उसके बाद बहुत सारे एग्जाम में मैं फेल हुआ देखा, मुझे उतना ज़्यादा फील नहीं हुआ, मतलब उतना ज़्यादा जो कह सकते हो कि डिप्रेस हो रहा हो, उतना ज़्यादा फील नहीं हुआ सारी चीज़ों के में। मैच्योरिटी ये ले आता है, पहले चीज़ें तो आपको मैच्योरिटी लेके आ गया। सेकेंड थिंग ये क्या होता है कि जो एक फेलुअर स्टूडेंट होता है ना, उसको अब जो आप आगे जो करोगे ना, आपको पता होगा कि, क्योंकि आपको रियलाइज हो गया होगा इस बार में कि लास्ट टाइम जाते थे मैंने ये गलती की थी जिसके कारण से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर आप किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे तो आप इस बार फोकस होगे, आप सारी चीज़ों को ध्यान में रखोगे, पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ है कि अगर आपके देखिए इनका गाय जब डेथ कर गया तो इनके पास एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, उस अपॉर्चुनिटी में इन्होंने ग्रो कर गया। आपके पास भी कुछ अपॉर्चुनिटी होगी अगर आप चारों तरफ देखोगे कि हाँ ये चीज़ भी है, ये चीज़ भी है। अगर देखिए अगर आपका मोटो ये है, देखिए मोटो 2 चीज़ के लिए, अगर आपको इंडिया सर्व करना है सिर्फ, तो आप किसी भी जॉब से कर सकते हो, आप किसी भी चीज़ से कर सकते हो। अगर आपको सर्व करना है तो आप सीपीओ ज्वाइन कर लो, या फिर अगर मैं आप सिंपली बता रहा हूँ कि अगर आप एक दुकान भी लगा रहे हो, एक शॉप भी लगा रहे हो, आप जीएसटी दे रहे हो, आप जो लोग वहाँ पे लोग हैं उनके साथ अच्छा बिहेव कर रहे हो, ठीक है, रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो आप एक तरह से आप भी देश के लिए सर्व भी कर रहे हो। बट अगर आपको यूनिफॉर्म से ही प्यार था कि हाँ हमको यूनिफॉर्म लेना ही है, ठीक है, तो आपके पास अभी ऑप्शन खत्म नहीं हुए। जो लोगों का लास्ट अटेम्प्ट सीडीएस में हो चुका है, आपके पास अभी तक ऐसा नहीं है कि आपका ऑप्शन जो था दोस्तों वो खत्म हो गया, ठीक है। चलिए मैं आपको क्यों बताना चाह रहा हूँ, सो देखिए आप यहाँ पे उदास नहीं हो। सबसे पहले चीज़ आपको मैं सारे ऑप्शन के बारे में मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए अभी आपके पास एपकैट का ऑप्शन है, क्योंकि अगर आपने अभी इस बार आपका सीडीएस का अगर लास्ट अटेम्प्ट खत्म हुआ तो आपके पास 2 अभी एपकैट और में भी होंगे, ठीक है, एक तो पक्का होने वाला है। आप इस पर फोकस करिए। साथ ही साथ में एक ट्यूटोरियल आर्मी भी है दोस्तों, ठीक है। आप सभी को पता है हमारे कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी इसी के ऑफिसर्स हैं, ठीक है, इनके ऑफिसर्स में एक है एपकैट। आपके पास ऑप्शन है, टीए ऑप्शन है। अभी देखिए अगर आप सीएपीएफ के लिए, बहुत सारे लोग सीएपीएफ के लिए एलिजिबल होते हैं, बट उनका जो पैटर्न एग्जाम का पैटर्न होता है उनको समझ में नहीं आता है, तो अगर ये भी नहीं है तो छोड़िए, कोई बात नहीं है। आप एपकैट और टीए के लिए फोकस कर सकते हो अगर आप सीएफ के लिए भी प्रिपेयर हो, क्योंकि अगर आपने अच्छे से जीएस की हुई है, सारी चीज़ की हुई है, तो आप सीएपीएफ के लिए फॉर्म फिलअप कर दो, या फिर अगर आप सीपीओ के लिए फॉर्म फिलअप कर दो, किसी भी तरह से आपको सीपीओ के लिए फॉर्म फिलअप करके आप सीआरसीएफ वगैरह कहीं पे चले जाओ। या फिर अगर आपको टीए के लिए ज्वाइन करना है तो अभी सबसे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई, एक एनबीएस की वैकेंसी आई दोस्तों, ठीक है, क्योंकि टीए में आपको ज्वाइन करने इसके लिए आपको कहीं वर्किंग होना जरूरी है। तो एनबीएस की वैकेंसी आई है, ये लेवल 1 लेवल 2 की जॉब है, ठीक है, लेवल 1 एंड लेवल 2 की जॉब है। लेवल का आसानी होगा क्योंकि अगर आपने ऑनेस्टली अगर सीडीएस के लिए प्रिपेयर किया है, ठीक है, तो आपको इसका एग्जाम में कुछ करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ आप हिंदी कर लीजिएगा, थोड़ा सा 15 क्वेश्चन इसका हिंदी का आता है, वो आप हिंदी कर लीजिएगा। उसके बाद आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए और आराम से आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लें, आप फिर टीए के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे और साथ ही साथ में आप एपकैट भी यहाँ से देते रहोगे, ठीक है। आपको कोई इशू का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे उन्होंने किया, जब उनको एग्रीकल्चर फील्ड मिल गया, उन्होंने अच्छी मेहनत किया, ये क्या सारी चीज़ें किया, तो ये चीज़ें जो है हाँ थोड़ी सी इशूज़ होती है, थोड़ी हार्ट ब्रोकिंग होता है कि यार मैंने मेहनत किया, बट आप जब आप खुद कुछ सालों के बाद आगे जाओगे, कुछ मंथ के बाद ही आगे जाओगे आप प्रिपरेशन के फील्ड में, तो आपको लगने लगेगा कि हाँ यार मेरी ये सारी मिस्टेक्स हुई थी उस अटेम्प्ट में भी, इसी कारण से मैंने वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया। मैंने लास्ट अटेम्प्ट में भी मेहनत अच्छे से की थी, बट मैंने कुछ पॉइंट को छोड़ दिया था, कुछ पॉइंट रह गए, कुछ लक साथ नहीं दिया। लक भी बहुत बड़ा फैक्टर साबित होता है दोस्तों, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये साथ नहीं दिया। बट बहुत सारे लोग को ये भी इशू होता नहीं कि लक, ठीक है, बहुत सारे लोगों को भी लग रहा होगा कि यार सर मैंने एपकैट में मेहनत किया था, सीडीएस में मेहनत किया, बट वो नहीं हुआ, तो क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, क्या अल्लाह की साथ नहीं देता। देखिए दोस्तों, भगवान भी आपकी परीक्षा लेते हैं, ठीक है, परीक्षा आपको लेते रहते हैं कि ये इसको कब तक तोड़ेंगे कि ये टूटेगा, ठीक है, कब तक इसको तोड़ते रहेंगे, आपको तोड़ते रहेंगे। जब देख लेंगे कि अब ये मैच्योर हो गया है, अब ये इनफ मैच्योर हो गया, तो फिर आपको बहुत बड़ा चीज़ मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आप देखिएगा कुछ किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा थोड़ा बहुत भी, कोई भी, जो हम लोग अभी बोलते हैं कि बहुत अच्छा रूलर था, हम लोग बात करते हैं छत्रपति शिवाजी के बारे में, बहुत सारी परेशानियों, बहुत सारे उन्होंने हार्ड वर्क, बहुत सारे चीज़ों का उन्होंने त्याग करके आगे बढ़ा, बहुत सारे फेल्यूर को देखा, लेकिन वो निरंतर
प्रयास करते रहे, देन वो अभी के टाइम पे वो अभी उनका नाम हम लोग बहुत आदर से लेते हैं। बाद में उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया। औरंगजेब को उन्होंने पूरी तरीक़ा से, जो कहते हैं ना कि दांतों तने चना चबा देना, जो लोहे का चना चबाना होता है वो कर दिया, ठीक है। वो उनका हाल कर दिया। उन्होंने निरंतर मेहनत करते रहे। किसी भी आप लीडर का नाम ले लो, किसी भी चीज़ का, अगर हम लोग शाह मानेक शॉ के बारे में देखते हैं तो उनके बारे में भी अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हार्ड वर्किंग था। लक देखिए, लक कितना बार आपका सपोर्ट नहीं करेगा। एक बार नहीं किया, 2 बार नहीं किया, 3 बार नहीं किया, भगवान को भी तो लगेगा ना यार। चलो भगवान ने, अगर आप नहीं भी मानते हो तो कितना बार प्रोबेबिलिटी भी अगर हम लोग पढ़ते भी हैं, मान लीजिए प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं कि हेड और टेल आने का, तो 1/2 तो इसमें भी आ रहा है दोस्तों, ठीक है। प्रोबेबिलिटी भी आ रहा है, क्योंकि अगर प्रोबेबिलिटी से भी जवाब जा रहा है तो 1/2 तो इसमें भी आ रहा है आपका। तो आपसे लक कब तक उठा रहेगा। तो हार्ड वर्किंग करते रहे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था दोस्तों, क्योंकि मैंने खुद भी ये सेम चीज़ को फील किया हूँ पहले, ठीक है। मुझे पता है कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और खासकर जिनका लास्ट अटेम्प्ट था और जॉब नहीं रहता है ना, तो एज होने के बाद एज का प्रेशर तो अलग से आ जाता है दोस्तों। क्योंकि अगर अभी तक आप लोगों ने सिर्फ स्टडीज़ को ही फोकस किया है, ठीक है, तो ये इश्यूज आने लगते हैं दिमाग में। बट कोई बात नहीं है, अभी आपकी लाइफ एंड नहीं हुई है। मैंने आपको जो भी अपॉर्चुनिटी बताया है, इसको ध्यान में रखें। ये अपॉर्चुनिटी मैंने क्यों बताया, क्योंकि अगर आप लोग अपने ऊपर एबिलिटी के ऊपर क्वेश्चंस कर रहे होंगे, सारी चीज़ के ऊपर क्वेश्चंस कर रहे होंगे अभी मे भी, क्योंकि देखिए क्या होता है, जब आपको फेल्यूर लगता है ना, तो आपको सारी चीज़ें आपको नेगेटिव लगने लगती है। फिर सारी चीज़ें आपको क्या लगेगा कि ये भी मेरी लाइफ में गलत हो रहा है, ये भी मेरी लाइफ में गलत हो रहा है, ये ऑल थिंग इज रॉन्ग, ठीक है। कुछ भी सही नहीं चल रहा है, ऐसा लगने लगता है। तो आप सही चीज़ों को भी गलत साबित कर लेते हो अपने लाइफ में लेके। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।